हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में योद्धा की आरंभ सीरीज की तीसरी कॉमिक सृष्टि का तीसरा और अंतिम भाग। ओह, मेरा अंत करने आए हो? देखता हूँ कब तक बच पाओगे इन केशा छरों से। देवता सावधान! ये केश राक्षसों के बल पर हमारी नाभियों में प्रवेश कर हम पर अधिकार करने की चेष्टा करेगा। मैं वायु के शक्तिशाली झोंकों से इनमें से एक को भी हमारे इर्द गिर्द नहीं फटकने दूंगा। थाक थाक! तुम्हारे वायु के झोंकों ने केशाक्षसों को एक बार तो दूर खदेड़ दिया भ्राता पवन, किंतु इनका कुछ बिगाड़ा नहीं। यह पुनः आक्रमण करने हेतु हमारी ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं भीषण अग्नि की लपटों से इनको भस्म कर डालता हूँ। भ्राता अनल, तुम्हारी अग्नि भी इन पर व्यर्थ चली गई। मैं इनको काल क्षेत्र में खींच लेता हूँ, वहां से कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। असंभव! इन्हें तो काल क्षेत्र की शक्ति भी नहीं खींच पा रही, क्योंकि ये सभी नाभिक्ष के सिर से जुड़े हैं और नाभिक्ष ऋषि पोषक के मुख से झरती अमृत वर्षा को ग्रहण करके अत्यंत शक्तिशाली हो चुका है। केशाक्ष केशाक्षस देवताओं की नाभि की ओर झपटे। आह! उफ! आह! हा, हा, हा। हे गुरु बृहस्पति, इस दुष्ट का नाश करने की शक्ति मुझे दें। खचाक! उसके केश कटने से केशाक्षस वायु में विलीन हो रहे हैं। थर थर थर! आह! हा, 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 हा। गुरु बृहस्पति ने कहा था कि जब तक इस शैतान को ऋषि पोषक की पोषक श्वास से झड़ता अमृत मिलता रहेगा, कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भ्राता पवन, भ्राता व्योम, तुम्हें अपने वायु वेग एवं काल क्षेत्र की शक्ति से ऋषि पोषक की अवस्था को परिवर्तित करना होगा। अभी ऋषि पोषक का मुख ऊपर की ओर जिससे और है, जिससे मुख से झरता पोषक अमृत नीचे अमृत सॉरी अमृत नीचे को गिर रहा है। जहां नाभि में नाभिक से कब्जा किए बैठा पोषक अमृत को चूस रहा है, अर्थात उनके शीश को नीचे की ओर करना होगा। इससे नाभिक्ष की अवस्था भी उल्टी हो जाएगी, अर्थात नाभिक्ष ऊपर चला जाएगा। ऋषि का मुंह नीचे को हो जाने से पोषक अमृत की धारा पहले की भांति नीचे को ही गिरेगी और नाभिक्ष तक नहीं पहुंचेगी। ओ नहीं, यह क्या हुआ? पोषक अमृत वर्षा मुझे प्राप्त नहीं हो रही। केशाक्षस केशाक्षस मृत हो रहे हैं। दुष्ट, अपने इष्ट देव का स्मरण कर ले। नहीं, मुझे छोड़ दो। मुक्त कर ऋषि के नाभि स्थल को। उसे मेरे काल क्षेत्र की ओर फेंक दो। शिरोमणि! शिरोमणि ने नाभिक्ष को व्योम व्योम देव की ओर उछाल फेंका। नाभिक्ष काल क्षेत्र के तमस में गुम होता चला गया। नैया! तत्पश्चात पवन देव ने ऋषि पोषक की अवस्था को भूमि पर पुनः पूर्व के समान स्थापित कर दिया। इस उलट पलट के लिए हम देवताओं को क्षमा करें। इस सृष्टि के समस्त प्राणी अब तक ऋणी हो गए, क्योंकि अब यह बंजर भूमि पोषक फसलों, वनस्पतियों, औषधियों, फल फूल कंद मूल का अंकुरण कर सकने में सक्षम हो जाएगी। कृपया हमें आज्ञा दें। कई वर्षों पश्चात माताश्री से भेंट की कल्पना ही रोमांचित कर रही है ना भ्राता यम? मातृ प्रेम ऐसा ही होता है। उधर हमारी माताश्री का हमसे भी बुरा हाल होगा, किंतु रात्रि घिर रही है। मेरे विचार में हमें यही रात्रि पड़ाव डाल देना चाहिए। सुंदर एवं मनोरम दृश्य है। मैं तुम्हारे लिए शैया की व्यवस्था करता हूँ। कुछ ही देर में शैया की व्यवस्था हो गई। देव अनल ने अग्नि शैया की व्यवस्था कर दी है। मैं तो चला इस शानदार शैया पर निंद्रा की गोद में। अनल तो अग्नि धारक है, हम इस शैया पर किस प्रकार से सो सकते हैं? देव अनल को चैन की नींद मैं अभी उपलब्ध कराता हूँ। आह क्लुप! ये जल कहाँ से आया? यह हुआ वरुण भ्राता का नैले पे दहला। अरे, उधर देखो! ये कैसे प्राणी है? गुर्रा रहे हैं तो इन्हें गुर्रा नर कह लेते हैं। गुर्राता हुआ काले बाला वाला जो वो गुर्रा नर बड़े दूसरे अपने ही जैसे गुर्रा नर पर आक्रमण कर रहा है। नर गुरिल्ला मादा पर क्रोधित है और उसे घायल कर रहा है। लो, एक और आ गया। ये भी नर है। ये दूसरे नर पर झपट रहा है। निसंदेह यह मादा की मदद हेतु आया है। दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्ता हो गए। था! अरे, उन्हें रोको! ये दोनों एक दूसरे का वध ना कर डालें। नहीं, ठहरो। इस युद्ध को देखकर नहीं लगता कि दोनों में से किसी के प्राणों पर आ बनेगी। ये युद्ध जय पराजय का मालूम पड़ता है। दोनों अपनी ताकत को एक दूसरे पर आजमा रहे हैं। शायद ये दोनों एक दूसरे के प्राण नहीं हरना चाहते। किसी प्रतियोगिता जैसा युद्ध है। देखना होगा कि कौन परास्त होगा और कैसे। शिरोमणि भ्राता, इस मल्ल युद्ध का अंत तो होता नहीं जान पड़ता। तो हमें अभी विश्राम के अलावा और करना भी क्या है? कुछ देर इस युद्ध के दर्शक बने रहने में कोई बुराई नहीं। बिना किसी शस्त्रास्त्रों की ये लड़ाई अद्भुत है। इसमें वही विजयी होगा जो इस युद्ध कला में अधिक माहिर होगा। देखो, माता के हिमायती बनकर आए नर ने शत्रु को अड़ंगी लगाकर गिरा दिया है और अब उसे हिलने भी नहीं दे रहा। शत्रु परास्त पड़ गया है। उसने पराजय स्वीकार कर ली है। देखो, अब मादा का हिमायती नर उसके ऊपर से हट गया है।
वो माता के साथ वापस जा रहा है। मैंने कहा था ना कि यह मल्लयुद्ध जय पराजय का है। युद्ध का निर्णय होते ही युद्ध भी समाप्त हो गया। तो फिर चलो, अब हमें भी विश्राम कर लेना चाहिए। अवश्य। किंतु काल रथ पर सवार नाभिके प्रलयंकारी इच्छा लिए निकल पड़ा था पृथ्वी की ओर। जिस पृथ्वी पर मेरे पुत्र नाभिक्ष का शव गिरा हो, उसको निस्त नाबूद कर डालूंगा। ब्रह्मांड से पृथ्वी को लुप्त कर दूंगा। इसका एक एक कण उड़ा दूंगा। उफ, ये क्या! धरती का कटाव हो रहा है। योद्धा प्रशिक्षित हो चुके हैं। बहुस्तरीय रण क्षेत्र बनते जा रहे हैं। बाहुबल की परीक्षा उत्तीर्ण करके ही कोई बनेगा स्वर्ग पात्र, क्रमशः। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आरंभ सीरीज की चौथी कॉमिक्स स्वर्ग पात्र में अगले वीडियो में। स्वर्ग की स्थापना हो चुकी है। स्वर्ग के शासन के लिए देव और दैत्यों में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। योद्धा ने दैत्यों को दे दी है पहली मात। क्या बद देवता ही बनेंगे स्वर्ग पात्र? तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं स्वर्ग पात्र में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।